आप सभी को नमस्कार। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 29 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी से मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोग का धीरे धीरे सभी का पेमेंट आ रहा है, लेकिन अभी भी कई बड़ी संख्या में मार्च अप्रैल के पेंशनर हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो मैं उनको बता दूं, देखिए, पेमेंट जो है प्रक्रिया में है, यानी प्रोसेस में है, और नए पुराने सबके भुगतान होने की पूरा ऐसा है। देखिए, जो पर्याप्त जो भी बजट होता है वो बजट एलोकेट होके, यानी बजट जो जो पास होके वित्त विभाग से आता रहता है और पेमेंट होता रहता है। यहाँ कोई पैसे की कोई कमी नहीं सरकार के पास कि ऐसा लग रहा हो आपको पेमेंट आना रुक गया है, या जो 6,000 वाली पेंशन गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, या 500 रुपए बढ़ के नहीं आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ कोई ऐसा समस्या नहीं है। देखिए, होता क्या है, हर चीज का एक अपना जो तरीका होता है। कोई भी नई स्कीम शुरू होती है तो पहले उसमें अनाउंसमेंट होता है, फिर उसमें फाइनल जो अनाउंसमेंट होता है उसमें जो बदलाव के साथ। अब देखिए, इससे पहले जो अभी तक जो दिव्यांग जन का जो पेंशन आया था उसमें क्या आया था कि जो 5,000 रुपए पेंशन, वो भी जो दिव्यांग के सहायक के लिए, ये आई थी शुरुआत में अपडेट। लेकिन बाद में इसमें अपडेट क्या हो गया कि 6,000 मिलेगी और दिव्यांग को ही मिलेगी, कोई इसका सहायक नहीं है। मतलब सहायक रहे ना रहे, बदल जाए। उस समय ये कहा गया था कि आपका भाई हो, पिता हो, माँ हो, कोई हो, दोस्त हो, किसी को भी, कोई भी जो दिव्यांग की देखभाल करता होगा उसको वो मिलेंगे। तो स्कीम में बदलाव हो गया। तो कहने का मतलब ये समझिए कि जो भी चीज है उनमें बदलाव के साथ अनाउंसमेंट होने में माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने कह दिया कि जो पीएमजेवाई का मतलब कि आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा और जो दिव्यांग और जो विधवा के जो फैमिली वालों को भी मिलेगा, मतलब जो परिवार के लोग जुड़े हैं। सो आपको कब मिलेगा या कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, ये अभी आना बाकी है। असेसमेंट जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट है, तो अब जो जांच के लिए कब बुलाया जाएगा, एक लिख रहे हैं शैली मल्होत्रा। शैली मल्होत्रा मल्होत्रा जी, देखो, जो भी जांच होगी संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आपको खुद ही बुला लिया जाएगा। आपको किसी भी तरह से, है ना, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जो भी विभाग द्वारा जानकारी होगी खुद ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे दे दी जाएगी। जो आपका पेंशन ऑफिस में आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, कोई भी समस्या आपको यहाँ पे पेंशन पेमेंट में नहीं आने वाली। अंशु सक्सेना लिख रहे हैं, भाई जी मेरी मम्मी की विडो पेंशन नहीं आई है, मार्च अप्रैल की गांधीनगर की पेंशन है, कब तक। भाई देखो, आजकल परसों में कभी भी आ जाएगी, इस महीने के अंत तक आना एकदम निश्चित है ना। सतीश कुमार जी, पेंशन का वेरिफिकेशन कब तक चालू होगा? 20 अप्रैल को चालू होनी थी, लेकिन घर घर आएंगे, उसी की बात कर रहा हूं। देखो भैया, अब जो 20 अप्रैल से कहा तो जरूरी नहीं 20 अप्रैल से, वो संभावित होता है, आगे पीछे बदलाव हो जाते हैं। तो कभी अभी यहाँ पे कोई ऐसी अपडेट नहीं आई जिसमें मेन ये था कि 20 अप्रैल से शुरू होना है और हो रहा होगा। भले आपके यहाँ नहीं आया तो थोड़ा समय में हो जाएगा जांच, उसमें घबराने वाली कोई बात। पवनीत कौर, मेरा फरवरी और मार्च की नहीं आई है लेकिन अप्रैल की अच्छा, आपकी 3 महीने की नहीं आई है, एक साथ आ जाएगी, घबराए ना, सबका आ रहा है। इंदू इंदू रवि सर, मैं हैंडीकैप महिला हूं और मेरी हैंडीकैप जो परसेंटेज 70 है, क्या मैं हॉस्पिटल, मेरे मेरे हॉस्पिटल का हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी आजकल जो ऑनलाइन देखिए, हॉस्पिटल सर्टिफिकेट नहीं, उसे कहते हैं यूडीआईडी कार्ड। वो कोई आम कार्ड नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। आप जो 6,000 वाला बिल्कुल भर सकती हो, आपका पूछने का मतलब, मैं 6,000 वाला भर सकती हूँ, बिल्कुल भर सकती हो। लेकिन आपका जो समस्या है वो मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही आपका फाइनल होगा। सीमा वर्मा, भाई मेरी रुकी हुई पेंशन नहीं आई है, आपकी जो कितने महीने की है वो बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एक आध महीने की है तो जरूर आपका आगे वाली आने वाली जो पेमेंट में लग के आ जाएगा, घबराओ मत। निखिल अग्रवाल, मेरा भी विकलांग पेंशन नहीं आया मार्च अप्रैल का, 1-2 दिन में आ जाएगा, घबराओ मत। वसीम अख्तर, ओल्ड एज पेंशन 2024 अभी तक नहीं आया। भाई देखो, अगर इशू डिलीवर वाला है केस स्टेटस में तो अपने आप ही आ जाएगा, प्रोसेस में होगा। शशि शर्मा, मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई, 1-2 दिन में आ जाएगा। देखिए, फिर लिख रहे हैं दिल्ली में दिव्यांग का आयुष्मान कार्ड कब से बनेगा, शुरू होगा, इसका क्या प्रोसेस है? जो प्रोसेस होगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। देखो, अभी गवर्नमेंट ने ये चीज स्पष्ट नहीं की है कि कैसे मिलेगा और जो इसका क्या तरीका रहेगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। सर, मेरी 2 महीने की पेंशन रुकी हुई थी, लेकिन मार्च और अप्रैल की जो मेरी 7,500 आई है, तो क्या मेरी बढ़ के? नहीं नहीं भैया, वो आपका जो पेंशन है वो 1 महीने का ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए, एक बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम लोग का नवंबर दिसंबर 2024 वाला, मार्च 2025 से जिसका विधवा पेंशन रुका था, या फिर कोई भी अन्य योजना का पैसा, चाहे आपका फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला हो, सरकार माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के निर्देशन पे सभी को उनका भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है, और जिनका नहीं आया है उनका भी जल्द आएगा। इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, आपको पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या आगे फिलहाल महीने में नहीं होने वाली है, और जो काफी नए बदलाव आपको अगले महीने से देखने को मिलेंगे, जो कि प्रस्तावित है और जिसका अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका है। आगे जो भी आप लोग के लिए अपडेट आएगी मैं उसको देता रहूंगा, लेकिन आपको ये जानकारी सब कुछ शेयर करनी है। कोई भी समस्या है तो आप लोग को कंफ्यूजन आप लोग को पूछना है तो जरूर पूछिएगा। अब मई में कई लोग पूछ रहे हैं कि मई में भी क्या देरी से आएगी? नहीं, मई में देरी से नहीं आएगी, ऑन टाइम आएगी। जिनका एडवांस पेमेंट आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया उनका मई के फर्स्ट वीक तक आने लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। जितने पेंडिंग जो पेमेंट है वो इस महीने के अंत तक हो जाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।